आज आप लोग क्लास 12 का फिजिक्स सेकंड पेपर देखोगे। हमने आपको सेकंड पेपर में पढ़ाया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पढ़ाए हैं और आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी पढ़ाए हैं, वस्तु के आकार। आज आप लोग देखोगे कि पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता क्या है। दूसरा आप देखोगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ आपका दो होता है। पहला आपका होता है कि बोथ द लेंस आर कॉन्वेक्स, वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव। मतलब दो उत्तल लेंस हो और एक उत्तल अथवा और दूसरा अवतल हो। तो यहां ध्यान से देखिए, अगला आपका हम अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा कि इधर देखिए, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या है। तो यहां ध्यान से देखिए, हिंदी होगा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है, तो यहां ध्यान से देखिएगा। हमने कहा किसी पतले लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है तो उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर लिखोगे 1/f, ये मीटर में होता है। अब इसको सेंटीमीटर में जब करोगे तो 100/f डायोप्टर हो जाएगा। डी से डिनोटेड करते हैं। हमने कहा यदि एफ निगेटिव है तो आपका होगा अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। यदि आपका एफ पॉजिटिव है तो आपका होगा अपसारी लेंस। ये किसमें होता है, अपसारी अवतल, और ये किसमें होता है, उत्तल। तो यहां ध्यान से देखिएगा। अब आप देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का हिंदी होगा, यहां ध्यान से देखिएगा, फोकस दूरी का संयोजन। फोकस दूरी का संयोजन किसमें हो, कांटेक्ट में। दूसरा संपर्क। हमने कहा बोथ द लेंस आर कॉन्वेक्स। इसका होगा वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव। हिंदी होगा दोनों उत्तल लेंस हो, दोनों उत्तल लेंस हो, एक उत्तल अथवा तथा और दूसरा अवतल। हमने कहा संयोजन आपको पढ़ाए। अब आप देखो एक एक करके, यहां ध्यान से देखिएगा। हमने कहा बोथ, अब हेडिंग डालोगे बोथ द लेंस आर कॉन्वेक्स। तो यहां ध्यान से देखिएगा, बोथ द, इसको हम मिटा रहे हैं। बोथ लेंस
आर कॉन्वेक्स, जब दोनों उत्तल लेंस हो। तो यहां ध्यान से देखिए, जब दोनों उत्तल लेंस है तो यहां हम आपको फिगर बना रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा, आपका कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में जुड़े हैं। ये हमने कहा लेंस L1 है, ये आपका L2 है, जिनकी मुख्य अक्ष क्या है, एक ही है। हमने कहा, यहां ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, मुख्य अक्ष क्या है, एक ही है। ये हमने कहा क्या है, आई, और ये देखिए इसका इमेज कहां बनेगा, ये आपका आई डैश है। ये देखिए O से L1 तक की दूरी क्या है, U है, और ये आपका क्या है, B डैश है। ये आपका क्या है, हमने कहा इस लेंस से दूरी कितना है, B। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि बोथ द लेंस आर कॉन्वेक्स, दोनों उत्तल लेंस से संपर्क में जुड़ा हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपको वही प्रूव करना है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि माना क्या लिखना है। तो यहां ध्यान से देखिए, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 जिनकी मुख्य अक्ष एक ही, जिनकी मुख्य अक्ष एक ही है, यहां ध्यान से देखिए, जिनकी फोकस दूरी क्रमशः F1 व F2 है, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा L1 प्रतिबिंब I डैश, प्रतिबिंब I डैश L1 लेंस से दूरी B डैश है। तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र पढ़े हो, B डैश दूरी पर है तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो 1/B डैश माइनस 1/U बराबर लिखोगे F1। L1 के लिए फोकस दूरी क्या है, F1। इसे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आप क्या लिखोगे, हमने कहा प्रतिबिंब L2 प्रतिबिंब I लेंस L2 से दूरी B है, तो यदि प्रतिबिंब I लेंस L2 से दूरी B है तो लेंस के सूत्र से 1/B माइनस 1/B डैश इक्वल टू F2। देखिए अब ये वाला है 1/B और B डैश, पीछे देखिए इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ो, तो यहां पर आपको हम लिख दे रहे हैं 1/B डैश माइनस 1/U प्लस 1/B माइनस 1/B डैश 1/F1 प्लस 1/F2। तो यहां ध्यान से देखिएगा, B डैश से B डैश कैंसिल, 1/B पहले लिख दीजिए, 1/U बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ये लेंस का सूत्र आप पढ़े हो कि 1/F बराबर होता है
1/f1 प्लस 1/f2, तो ये आपका हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसमें आप 2-3 केस देख लीजिए। हमने कहा केस फर्स्ट देखिए, याद ध्यान से देखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि हमने कहा कई लेंस हो, इनफाइनाइट लेंस जुड़ा हो, तो 1/f इक्वल टू लिखोगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट डॉट इनफाइनाइट हो। दूसरा हमने कहा केस सेकंड, यदि आपका पावर ऑफ लेंस हो, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या होगा, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट सो ऑन। लेंस की क्षमता पूछे तो ये फॉर्मेट, और फोकस पूछे तो ये फॉर्मेट, ध्यान दीजिएगा। अब आप लिखोगे हेडिंग, अगला हेडिंग आप डाल दीजिए वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉनकेव। तो यहां ध्यान से देखिए, एक कॉन्वेक्स है, दूसरा आपका कॉनकेव है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, फॉर्मेट आप पढ़े हो संयोजन में 1/f इक्वल टू आया था 1/f1 प्लस 1/f2। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स है, और ये आपका क्या है, कॉनकेव। कॉनकेव, कॉन्वेक्स में आपका फोकस दूरी धनात्मक होता है, और कॉनकेव में, अवतल लेंस में आपका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आप ध्यान से पढ़े हो। तो इसी प्रकार पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू P1 माइनस P2, तो यहां प्लस कर दीजिए, यहां पर बस। ये आपका फिनिश हुआ। यहां ध्यान से देखिएगा, अगले वीडियो में आप लोग पढ़ोगे कि बताइए सर कि इस पर क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहां ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका क्या है, इस चीज को आप ध्यान से सुनिए। हमने कहा किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी संपर्क में रखे गए हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संयोजन से संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अथवा यह भी बताइए कि अपसारी है कि अपसारी लेंस है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा क्वेश्चन आप लिख लीजिए। तो हमने कहा किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस के संपर्क में रखे गए हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस संपर्क में अवतल लेंस
के संयोजन से अवतल लेंस के संयोजन से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या दी है। अथवा अपसारी है कि अपसारी। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि अपसारी है कि अपसारी है, आपको पहले पता करना होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, अभी आपका बोथ लेंस हमने आपको बताया कि यहां पर 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो F1 बराबर लिख दो 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव। F2 आपका कितना है? 20 सेंटीमीटर, ये आपका निगेटिव। तो लेंस का संयोजन का फॉर्मेट पड़े हो 1/F1 प्लस 1/F2, दो ही लेंस है। तो 1/F इक्वल टू कितना लिखोगे? ध्यान से देखिए, 1/30 और प्लस 1/-20। तो यहां ध्यान से देखिए, R 1/F इक्वल टू 60 एलसीएम लीजिए। तो यहां ध्यान से देखिए, 30 दूना 60, 20 तिया 60, माइनस हो जाएगा। तो 1/F इक्वल टू कितना आ गया? -1/60। पलट दीजिए, तो F इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। यदि आपसे कोई पूछे कि ये आपका क्या है, यहां ध्यान से देखिएगा, तो आप बोलोगे ये डाइवर्जिंग है। क्या है? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग माने आपका होता है अपसारी लेंस। यदि आपसे कोई पूछे कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। बस आपको समझ में आया होगा। अब आपको इसी टाइप, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आप लोग इसको मिला सकते हो, एनसीईआरटी के बुक में है। हमने कहा किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस के संपर्क में रखे गए हैं 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी अवतल लेंस के संयोजन से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमने कहा उत्तल वाला पॉजिटिव, अवतल वाला फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, आप लोग जान ही रहे हो। तो आज यहीं तक वीडियो, और आप वीडियो को शेयर करते रहिए। अगला वीडियो आपका है प्रिज्म का, और फर्स्ट पेपर में आपका है कैपेसिटेंस। तो दोनों पे आपका चौथा यूनिट इसमें भी और चौथा यूनिट उसमें भी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए और 2 कॉपी बनाइए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में लिखते रहिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हो सके आपका जल्द ही पेपर, जल्द ही स्कूल खुले। तो यहां ध्यान से देखिए, हो सके 12 और 11 ओपन होने की संभावना है। तो यहां ध्यान से देखिए, आप लोग मेहनत करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। ये आपका लाइफ टाइम के लिए वीडियो है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और वीडियो आपको लगातार आएगा। और मेरा टारगेट है कि 2-2.5 महीना में मैं कोर्स खत्म कर दूं। और वीडियो को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब कराइए प्लीज।